Again, good morning, everyone. So, getting you all on this webinar on a Sunday, uh, and talking about stock markets when the markets are not performing as per our expectations is really a tough job. And you guys have actually, you guys have actually uh, skipped that. You guys have actually won a race by accepting that yes, we want to join, we want to learn, and we want to interact. तो लर्निंग और इंटरेक्शन करने की वजह से ही ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। मंदी में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तेजी में तो सभी लोग पैसा बनाते हैं। मंदी में तो बहुत जरूरत पड़ती है ज्ञान की भी। और हम लोग जनरली हम लोग जनरली मंदी को लेते हैं एज अ तपस्या, यू कैन से, एज अ पिनियंस, जहां पे वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी। हम प्राइमरीली बुल है, तो नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी कहाँ आएगी, कैसे आएगी और उसको कैप्चर कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी आर एस्पायरिंग टू डू। एंड इवन थ्रू दिस webinar also we will be discussing few of the important points that you can keep in mind। जब आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं, आप लोग इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक तरीके का प्रिपरेशन है, ऐसा। सो इट्स मोर, यू कैन से कि आई विल बी पुटिंग माय थॉट्स, एंड देन वी विल बी इंटरेक्टिंग इन अ वे कि जहां पे it's a benefit to it's a beneficial relationship and co-relationship between each other. So we will be doing that. uh, I think we should start. So tracing trends and momentum, uh, सबसे डिफिकल्ट टाइम और डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी 100% आप लोगों के मन में यही होगा कि आप लोगों ने आपकी पूरी एबिलिटी से, पूरी रिसर्च से, पूरी क्षमता से आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स का चयन किया है, बहुत अच्छे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बट स्टिल योर पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग एवरी डे फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स। मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर्स है, हमारा टेलीग्राम पे कम्युनिटी चैनल है, हमारा यूट्यूब पे कम्युनिटी चैनल्स हैं, हर जगह से हम लोगों को जहां से भी रीच मिलता है वहां से लोग यही पूछते हैं कि मार्केट में भाई ये हो क्या रहा, कि मार्केट्स आर गोइंग, आर ऑलमोस्ट ऑन लाइफ हाई, बट योर पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्म, your portfolio is into some sort of either time correction or value correction. So, what is basically the reasoning for that, and why you guys are facing, and we all are facing this problem? So, the basic answer to this is, uh, the very simple answer to this is your portfolio is not aligned in a way it should be। आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो अलाइनमेंट में नहीं है जहां तेजी है मार्केट में उस चीज से। एंड दैट इज व्हाई बेसिकली यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज है कि पिछले 21 से लेके 24 तक जिस तरह से मार्केट ने पैसे बना के दिए हैं इन्वेस्टर को, दीज आर फिनोमिनल रिटर्न्स। पहली बात तो एज एन इन्वेस्टर हम वहीं पे गलत हो जाते हैं कि दीज बुल मार्केट्स एंड दीज ट्रेंड्स विल बी फॉर एवर इन ऑल द सेक्टर्स। ऐसा नहीं हो सकता है। हर बार मार्केट में कुछ ना कुछ ट्रेंड डेवलप होगा जहां पे हम सबसे बेहतर तरीके से पैसा बना सकते हैं अपने आप को पोजीशनिंग करके। लेकिन ब्रॉडर तेजी हर जगह पे सेम ही रहेगी, हर वक्त सेम रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं। यूजुअली मार्केट्स में ये देखा गया है कि कोई एक सेक्टर चलता है और कोई एक सेक्टर नहीं चलता। कुछ सेक्टर्स चलते हैं, कुछ सेक्टर्स नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2021 से लेके 24 तक का एक पीरियड देखें तो लगभग 23 तक, इफ आई कैन से 23 तक आईटी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूम किया, फार्मा बहुत अच्छे तरीके से बूम किया। वहां पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हुए जो 3 से 10 गुना तक हुए।
और इनफैक्ट उस पूरे पीरियड में फ्रॉम 21 टू 24 3x was just normal returns. 3x was just normal returns. 3 गुना अगर आपका पैसा हो रहा है तो आपका भी पैसा एकदम आपने नॉर्मल रिटर्न की तरह पैसा कमाया है, ऐसा बोला जा रहा था। इतनी जबरदस्ती। अब अब वैसी तेजी नहीं है, या कुछ सेक्टर में नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन the point is कि if you are not placed, and if you have not booked your profits at right time, and if you have not placed, if you are not placed in a sector which is in uptrend and which is going to where the trend is developing, at that point of time you will always face that kind of question, this kind of question whereby आप अपने आप से ये बार बार यही सवाल पूछेंगे कि यार मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे स्टॉक्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो इट इज ऑलवेज tailwinds in a sector which can give you alpha returns. This is a very normal and a very fundamental truth about the market. जब तक आप सही सेक्टर में पोजीशनड नहीं है, आपका पोर्टफोलियो सही सेक्टर में अलाइनमेंट में नहीं है, at that point of time, till then you will not going to be a good return, you will not be able to generate reasonable returns at all. और आपका majority of the uh, portfolio should be aligned to what the sector tailwinds are. और ये जो disconnect है, we are going to deconstruct this only in this, and this is very important because probably every one of you are facing the same challenge as of now, and this is going to be a very bumpy ride. मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिएगा। फ्रॉम 2009, दिस इज टीटागर वैगन का चार्ट है। फॉर ऑलमोस्ट 17-18 years, टीटागर वैगन was in the range of 40 rupees, लोअर में लोअर वो 22 rupees का स्टॉक गया था, ऊपर में इट वेंट अप टू 70-80 ऑर्ड। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2021 में कि अचानक से 180 रुपीस का स्टॉक इट वेंट अप टू अ हाई ऑफ 2500 रुपीस। हाउ दैट इज पॉसिबल? ऐसा कैसे हुआ कि अचानक से इतना बड़ा जंप आया? द पॉइंट इज 2020 के बाद, मतलब पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड ईयर 21 तक, इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करना चालू किया, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स में पैसा खर्च करना चालू किया। और जब गवर्नमेंट वो करने लगा तो रेलवेज वाज वन ऑफ द सेक्टर वेयर गवर्नमेंट एलोकेटेड अ ह्यूज केपेक्स। बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपनी विच ईदर अदरवाइज, तो इसके पास में हमेशा से कैपेबिलिटी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर करना चालू किया, इन लोगों को ऑर्डर्स देना चालू किया, उस वक्त 21 से लेके 22 के दौरान ये सभी कंपनीज, जितनी भी रेलवे कंपनीज है, चाहे वो आरबीएनएल है, चाहे वो आईआरसीटीसी है, चाहे वो टीटागर है, चाहे वो जुपिटर वैगन है, एवरीबडी, एवरी कंपनी वाज फ्लश्ड विद ऑल द ऑर्डर बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंगली 23-24 आते आते द स्टॉक जो है, इधर टीटागर वैगन, इधर जुपिटर और इधर एनी अदर कंपनी यू टेक आउट, टॉप आउट कर गए। रिजल्ट आया नहीं, रेवेन्यू आया नहीं, प्रॉफिट आया नहीं, उसके पहले ही टॉप आउट कर। नाउ अगेन व्हाई दिस हैपेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। सो एक टाइम ऐसा था कि जब टीटागर वैगन का टोटल मार्केट कैप वाज अराउंड 22,000 करोड़, एंड द मार्केट कैप और द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, सॉरी, द ऑर्डर ऑफ द कंपनी वाज 22,000 करोड़। तो इट वाज ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग। टीटागर वैगन को जैसे जैसे ऑर्डर्स मिले, वैसे वैसे स्टॉक प्राइस उस तरह से, स्मार्ट मनी जो है उसने पहले ही भाप लिया, उसने पहले ही समझ लिया कि इस सेक्टर में बहुत बड़े टेलमेंट जनरेट होने लगे। और जैसे ही वो टेलमेंट जनरेट हुए, द स्टॉक वेंट फ्रॉम अराउंड 170 ऑड रुपीज, मतलब वैसे तो ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज 70-80 रुपए का स्टॉक था, वहां से करीब करीब 2200 रुपए का स्टॉक हुआ विदाउट a stock within 2 years. Almost 20x return within 2 years. It's phenomenal return.
और अभी तक अच्छी मतलब एक आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक उतनी बड़ी सिर्फ ऑर्डर बुक बनी है, रेवेन्यू तो उतना बड़ा आया ही नहीं है, रेवेन्यू आ रहा है। So it's always, it will always be, you can always assume कि देखिए मार्केट्स में जो ट्रेंड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं by various factors. Government factor has been a very very important factor for last 4 years of bull rally, whereby the government ने जहां जहां स्पेंडिंग किया है, जहां पे भी उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है, जहां पीएलआई स्कीम्स दी है, जहां पे सब्सिडीज दी है, जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, वहां पे बहुत ह्यूज तरीके से ट्रेंड्स डेवलप हुए। वो ये जो ट्रेंड्स डेवलप हुए, जिन लोगों ने अर्ली ट्रेंड्स को समझ लिया, एकदम शुरुआती इस ट्रेंड में समझ लिया, उन लोगों को बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिला, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन मिला। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज ट्रेंड्स, द क्वेश्चन रिमेन्स देयर कि कैसे ये ट्रेंड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही व्हाई एंड व्हाट विल बी आवर थीम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, कैसे और क्यों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट कहीं पे भी, जहां पे भी मैक्रो ट्रेंड्स, मैक्रो इंडिकेटर्स आपके जहां पे भी जनरेट हो रहे हैं, वहां पे आप लोगों को बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत ही इस तरह से काम करना है कि जहां पे यू डोंट मिस अ कंपनी, स्टडिंग अबाउट अ कंपनी। एंड यही मैं आपको तपस्या की बात बोल रहा था कि हम नेक्स्ट ट्रेंड के लिए आज हर एक कंपनी को उस तरह से स्टडी कर रहे हैं जहां पे भी हमें लगता है कि जहां पे ट्रेंड्स इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, जहां पे टीटागढ़ वैगन 2021 में प्लेस था। And you look at the smartness of the money कि till the time order book was 23,000 crore, market cap को भी 20,000 odd crore का करके they actually went out of the market, they went out of the market, they went out of this stock. And then by the time this company was 5-6x, रिटेल इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि अच्छा ऐसी भी कोई कंपनी है, एंड देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब कि the higher you buy, the greater will be your risk. The higher you buy, a greater will be your risk. आपका रिस्क बढ़ता जाएगा अगर आप ऊपर में लेते जाएंगे। तो एट राइट टाइम व्हेन टू बाय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ डिफरेंट, अ कंप्लीटली डिफरेंट वेबिनार, नेक्स्ट वेबिनार, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन टू बाय। वो क्वेश्चन का आंसर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत टाइम पे कोई स्टॉक बाय कर लिया, गलत वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक बाय कर लिया, दैट मीन्स आपका जो 10 गुना पैसा बन सकता था वो शायद 5 गुना बनेगा, या फिर आपका 5 गुना पैसा बन सकता था वो आप शायद 2 गुना बनाएंगे, या फिर आप अगर 5 गुना पैसा बन सकता था तो हो सकता है आप टाइम करेक्शन में चले जाएं, जहां पे आपका पैसा जो बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years, दैट विल बी अ नॉर्मल रिटर्न, नॉट अ अल्फा रिटर्न और नॉट सुपर अल्फा रिटर्न। So this is what we will be discussing over and over these two webinars. This was only a snapshot that what went right and what went wrong. Any stock or any recommendation you will should not be treated as recommendation. This is a standard disclosure. We are just discussing this for educational purpose. Uh, so the myths that usually is in the market is buy a great business and then wait. तो एक सिंपल मेरा आप लोगों को क्वेश्चन है कि पिछले 5 साल में टीसीएस इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट बिजनेस, वेरी बिग बिजनेस, वेरी ग्रेट बिजनेस, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रमोटर, बट ग्रेट बिजनेस आपने बाई कर लिया, बट यू हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years almost now, and you probably you are not getting any return. रादर आप जनरली ये देखिए कि जब साइकिल टॉप आउट होती है तब जो इन्वेस्टर इन मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो देर आर टू थिंग्स, एक टाइम करेक्शन हो जाता है, एक वैल्यू करेक्शन। तो दीज आर द टू फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम्स विथ रिटेल इन्वेस्टिंग वेयर दे गेट ट्रैप। जहां पे अनफेवरेबल वैल्यूएशन है दे एंटर देयर, जहां पे प्रोलॉन्ग टाइम करेक्शन आने वाला है, मतलब कि स्टॉक प्राइस हैज मूव्ड वेरी 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 अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, जस्ट बिकॉज के देयर इज
अ सॉर्ट ऑफ मार्केट में उस स्टॉक को लेके या उस सेक्टर को लेके बहुत ही ज्यादा बज, बट यू एंटर एट अ रॉन्ग वैल्यूएशन, टाइम करेक्शन में आप निकल जाए। सो अगेन द प्रॉब्लम इज, देखिए एकदम एकदम सिंपल तरीके से, और पूरा पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम सिंपल भाषा में रहेगा भाई, कोई बड़े जार्गन्स नहीं, कोई कुछ। लेट्स सपोज के if anybody would have entered in 22 आईटी सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर, जहां पे वो टॉप आउट, वहां पे द वैल्यूएशंस वर वेरी हाई। कोई भी स्टॉक 50 60 70 के मल्टीपल पे चल रहा है। 50 60 70 के मल्टीपल पे अगर आप किसी स्टॉक पे एंट्री करेंगे, तो देयर इज वेरी 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 थिन लाइन जहां पे आप आपका पैसा टूटने का जो जो या मतलब आपका जो रिस्क एलिमेंट होगा रिलेटेड टू योर कैपिटल, दैट विल बी वेरी हाई, बिकॉज एनी चांस, बाय एनी चांस इफ एनीवन गोज रॉन्ग, बाय एनी चांस इफ एनीवन गोज रॉन्ग, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मतलब एक खराब क्वार्टर एंड योर मार्केट्स विल फॉल लाइक एनीथिंग, योर प्राइसेस विल फॉल लाइक एनीथिंग, एब्सोल्युटली। आप जनरली अभी पिछले 3 क्वार्टर के, अभी वापस रिजल्ट का सीजन है, आप देखिएगा एनी स्टॉक विच इज, लेट्स से पावर स्टॉक्स, लेट्स अज्यूम दैट पावर स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी चली थी। टैरिल जो है वो 6 रुपए का स्टॉक, चलिए 42 रुपीज में तो हम लोगों ने देखना चालू किया, वी एंटर्ड एट 80 एंड ठीक है, वी 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 डिराइव्ड अ वेरी गुड रिटर्न आउट ऑफ इट। लेकिन 70 रुपए का, 60 रुपए का जो स्टॉक था वो 600 रुपए हो गया इन इन हाउ मेनी टाइम, इन जस्ट 3 years। एंड आज अगर एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है, सिंगल डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, द स्टॉक क्रैशेस बाय 50, बाय 15 से 20% इन अ डे। तो आपने जो जो स्टॉक ने पिछले एक साल में 20% रिटर्न दिया था, दैट इज वाइप्ड ऑफ विद इन 2 days, विद इन 3 days, 25 30% स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाता। Why that is so? Because when you are buying at a higher multiple or an unreasonable valuation, there is very little room for the company to go wrong. And if it goes wrong, the market punishes it like anything. That's why I am saying under unfavorable valuation पे भाई नहीं जाना. So basically हम unfavorable valuation पे कब जाते हैं? When there is a FOMO with us. हमें फोमो हो जाता है कि यार, हाँ बाकी लोगों ने पैसा बनाया, हमने नहीं बनाया। नेवर नेवर एवर इंडल्ज इन एनीथिंग लाइक दैट। सेकेंडली, अगर आप बाय चांस इफ यू आर रॉन्ग while selecting a stock at wrong valuation, have your stop losses। आपको आपका स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही। वेट, वॉच एंड अगेन जस्ट स्टिक टू योर स्टॉप लॉस, स्टिक टू योर स्टॉप लॉस। यू डोंट हैव टू रश। सेकेंडली, देयर इज अ नेगेटिव सेंटीमेंट। तो अभी देखो एंटायर सेक्टर इज आउट ऑफ द फ्लेवर। अब मेरे को आप बताओ कि मैं पिछले दिनों मेरी टीम के साथ में बैठा था, तो हम लोगों ने एक ऑर्डर बुक समझ रहे थे हम, सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर इज ऑफ कोर्स अ सेक्टर वेयर 21 से अगेन 24 तक फिनोमिनल रिटर्न्स वर। देयर आर कंपनीज इन द सोलर सेक्टर दैट वेंट 100x। आई एम टॉकिंग अबाउट वारी, आरटीएल। चलिए 100x नहीं बना पाया हूँ, 10x, तो बहुत सारी कंपनियों ने 10x रिटर्न दिया है, 15x रिटर्न दिया है। सोलार की कोई भी कंपनी फिनोमिनल रिटर्न्स दे सकती है। उसके दो रीजन। पहला रीजन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सेप्शनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑल द पीएसयूज एवरीथिंग, मतलब एक्सेप्शनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट का टारगेट था कि बाय 2026 और 2030 और 2047, दीज आर द 3 बिगर टाइमलाइन, गवर्नमेंट वांट्स टू कि भाई इंडिया नेट जीरो पे आ जाए, एंड द ब्रॉड टाइमलाइन इज 2070 तक इंडिया नेट जीरो पे आ जाए बिकॉज ऑफ द sustainability and environment protection and all those policies. It went absolutely brilliant. Now secondly, government ने इसमें बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट पॉलिसीज मेंटेन की। एएलएमएम लेके आए, चाइनीज कंपनियों से इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स को बचाया, इंपोर्ट ड्यूटीज लाए, पीएलआई स्कीम्स लाए, इजी कैपिटल बैंकों के थ्रू कंपनीज को कंपनीज तक पहुंचाया, एंड ऑल दीज
नॉट नॉट ओनली दिस, गवर्नमेंट ने ये भी पॉलिसीज बनाई कि प्राइवेट केपेक्स कैसे आ सकते, तो पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक केपेक्स प्लस प्राइवेट केपेक्स, तीनों का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ, 3 3 साल में लोगों ने जबरदस्त, मतलब इतने अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पिछले करीबन 8 महीने से वाई स्टॉक सोलर स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्म, देयर इज अ रीजन व्हाई इट हैज नॉट बीन नाउ। सेम ही स्टॉक है, आज भी उनको एक कंपनी है प्रीमियर एनर्जी, उसको 2200 करोड़ रुपए का सिंगल ऑर्डर मिला, 3000 करोड़ रुपए का उसका रेवेन्यू होता है एक क्वार्टर का, एंड 2200 करोड़ रुपए का सिंगल ऑर्डर, स्टिल द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग, इंट्रा उल्टा 1400 रुपए का स्टॉक इज टुडे 700। नाउ व्हाई दैट इज, ये क्वेश्चन आपको करते रहना पड़ेगा भाई, बिकॉज इफ यू आर इन द रॉन्ग टेल विंड, आपने बोट तो सही पकड़ी कि नो डाउट के प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जीज आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच कैन बिल्ड अ गुड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन अ ली पीरियड, मतलब विजिबिलिटी है, 3 3 साल की विजिबिलिटी है, बट नाउ व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग, स्टिल दे हैव द विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, बिकॉज यू आर इन राइट सेक्टर, द सेक्टर हैव नेगेटिव सेंटिमेंट, टॉप आउट तो हो ही गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बट नेगेटिव सेंटिमेंट है। नेगेटिव सेंटिमेंट कैसे कि ऑलमोस्ट हाउ मच यू आर गेटिंग, यू आर, आप करीब करीब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है इन रिलेशन टू सोलर मॉड्यूल्स, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इस साल के एंड में ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड 120 गीगावाट कैपेसिटी, दैट इज ह्यूज कैपेसिटीज आर बीइंग बिल्ट, तो मार्केट्स आर स्केप्टिकल, तो जो सुपर प्रॉफिट्स चल रहे थे कंपनीज के, वो बिकॉज ऑफ केपेक्स वो खत्म हो गए, बिकॉज ऑफ न्यू कैपेसिटी वो खत्म हो गई, एंड मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गए बिकॉज अब लोगों को लग रहा है कि यार ओवर कैपेसिटी ना हो, तो नाउ एवरी सोलर कंपनी इज बेसिकली रनिंग फॉर establishing a solar cell. So now you have to see कि who guys are investing in solar cell or BESS or transformer, they want to deleverage or de-risk themselves from solar module business. आपका जो सोलर मॉड्यूल बिजनेस पहले जो चल रहा था, जहां पे आप 50 60 70 का मल्टीपल दे रहे थे, अब वो मल्टीपल, अगर 50 का मल्टीपल अभी 30 भी आ गया तो भी, और 60% वेल्थ हैज इरोडेड, और 50% वेल्थ हैज इरोडेड, 60 का मल्टीपल अगर 30 पे भी आ गया, स्टिल दे आर रीजनेबल, लेकिन आपका टाइम करेक्शन और वैल्यू करेक्शन तो हो ही गया स्टॉक में, तो स्टिल विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन है, बट सेंटिमेंट्स आर अगेंस्ट, and that's why now it is difficult to make only companies, matlab, in a stock which are only related to solar modules. So you have to start thinking कि मैं कहाँ पे पैसा बन सकता है, या फिर आपको ये वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि यार किस लेवल पे हम कौन सा बिजनेस या कौन सा स्टॉक बाय करें कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आवर कैपिटल इज सेफ एंड वी विल बी एबल टू मेक नॉट फिनोमिनल रिटर्न बट गुड रिटर्न्स। थर्ड इज प्रोलॉन्ग टाइप करेक्शन, वी हैव डिस्कस दिस कि देयर लॉट ऑफ, आप मेरे को समझाइए कि 2024 से 25 से सोलर कंपनीज में भी जिसने भी इन्वेस्ट किया पिछले एक साल में देयर आर नो रिटर्न्स, ऊपर के ऊपर से नीचे हो, स्टॉक प्राइस मस्ट हैव करेक्टेड, तो टाइम करेक्शन में चला गया। आप किसी आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी अगर देखें, टाइम करेक्शन तो है ही उसमें, मतलब वैल्यू करेक्शन तो है ही उसमें, लेकिन टाइम करेक्शन भी बहुत हद तक है। वंस अ डार्लिंग स्टॉक, 21 में मुझे याद है एक साल में, मतलब एक्सेप्शनल रिटर्न दिए थे उस कंपनी ने, एंड नाउ बिकॉज द स्टॉक इज आउट ऑफ द फ्लेवर, द सेक्टर इज आउट ऑफ द फ्लेवर, आईटी, there is no possibility of making good returns, एंड जिसके पास में 2021 से हैप्पीएस्ट माइंड है भी, मैं मानता हूं कि चलिए उसका, उसने अगर 100 रुपए में कोई स्टॉक लिया है और 400 भी हो गया, स्टिल अगर वो 5 साल तक, ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल तक अगर वो लेके बैठे और 400 रुपए के आसपास ही स्टॉक रहे,
तो भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस कैपिटल में. Why you should not have pulled out the capital and invested back in a capital where जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है. आपने आपके लाइफ के या मे बी आपके पोर्टफोलियो लाइफ के 4 साल एक ऐसे स्टॉक में पैसा रखा है जिसने कुछ रिटर्न. तो दिस स्विच इन एंड स्विच आउट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस स्विच इन एंड स्विच आउट व्हेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी कैसे करना है वी विल ऑल्सो सी दैट. So these are basically, if you are with the trend, if you are with the sector trend, you will be sailed through in a speeder way, in a more speeder way, in a faster way. And if you are facing some sort of headwinds, जहां पे you are trying to swim across the current, आपका टाइम, एफर्ट, मनी, ये तीनों ही चीज एक्स्ट्रा लगने वाला. प्रोबेबली आप कहीं ना कहीं नीचे जाके ये भी सोचोगे कि मेरे को टाइम करेक्शन में हूं मैं, नीचे में एवरेजिंग भी कर. तो अगेन आपका मनी भी ज्यादा लग रहा है, आपका टाइम भी ज्यादा लग रहा है, आपका एफर्ट भी ज्यादा लग रहा है. एंड देन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड देन फ्रस्ट्रेशन आते ही तो द साइकोलॉजी ऑफ द कंपनी, द साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर टेक्स ओवर देन द रैशनल और द फंडामेंटल्स एंड पीपल. सो कल कल ही मैं एक सोशल गैदरिंग में गया था. सो वन पर्सन ही हैड आईटीआई. आईटीआई स्टॉक था. आईटीआई स्टॉक 100 रुपए का उसने लिया था. 10 रुपए का नीचे का लो देख लिया और फिर से 100 रुपए आया. बोले यार मेरा तो भाव का भाव आया 10 साल. एंड ही सोच के भाई नहीं नहीं मैंने सेल कर दिया, मेरा तो कैपिटल सेफ हो गया. मैंने उसको सिंपल पूछा 10 साल में अगर तू एफडी में भी पैसा रखता तो भी तेरा 100 का 200 हो जाता. तेरे को स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए था अपने सिस्टम में. एंड ही डिड नॉट हैव एनी आंसर बिकॉज इट्स अ नॉर्मल मेंटेलिटी ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर के जहां पे वी एक्चुअली फीड वीड्स. वीड्स को मत पालो, विनर्स को पालो. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक. इट्स कॉल्ड जेन टेक्नो. जेन टेक्नोलॉजी आप देखिए पिछले 2006 से लेके 2021 तक ये स्टॉक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. व्हाट हैपेंड देन? अचानक से अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी पुश बिकॉज ऑफ डिफेंस. गवर्नमेंट पॉलिसी ने इतना जबरदस्त एक्सपेंडिचर किया. मुझे याद है लास्ट ईयर का बजट में भी गवर्नमेंट ने 10% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट वाज एलोकेटेड टू डिफेंस एंड डिफेंस सेक्टर. लास्ट बजट में भी और पिछले 4 सालों का यही पूरा पीरियड रहा. दूसरी बात है कि जियो पॉलिटिकल इश्यू भी 21 के बाद 22 के बाद इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहा है. एवरी कंट्री वांटेड टू सेव इटसेल्फ एंड बिकॉज ऑफ दैट सेफ मतलब जो सेफ्टी नेट में आना चाहते हैं उसकी वजह से उनका डिफेंस का जो स्पेंडिंग है वो काफी बढ़ गया. डिफेंस की स्पेंडिंग की वजह से नाउ दिस कंपनी वाज ऑलवेज गुड. नाउ दिस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी इट मेक्स सिमुलेशंस. सिमुलेशंस बनाते हैं वॉर फ्रंट के, जहां पे आपको ये लगता है दीज सिमुलेशंस आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस ऑफ द आर्मी. तो ये कंपनी पिछले 20 सालों से यही काम कर रही थी. ऑर्डर्स कभी आए नहीं. एक पॉलिसी चेंज हुआ डिफेंस के लिए गवर्नमेंट का, जहां पे डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ गई गवर्नमेंट की. एंड द स्टॉक प्राइस इट वाज 175 ड्यूरिंग प्रोबेबली 23 22 अक्टूबर 22. एंड इट वेंट टू ऑलमोस्ट 2500 रुपया within next 2 years. Now, why it happened? एक्चुअली अगर आप वो देखने जाओगे इसके बाद वाली स्लाइड पे तो आपको बड़ा मजा आएगा. और एक्चुअली एज एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को यही चीज समझनी चाहिए, हम लोगों को यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से फिनोमिनल रिटर्न्स बन सकते हैं. देखो क्या रीजन हो सकता है. लुक एट द नंबर्स ऑफ जेन टेक्नो. मैंने बोला 22 में, 22 में स्टॉक सेल्स वॉज 70 रुपीज, 70 crores. Profit was 3 crore rupees. Now look at the jump in the profit. 72 crore प्रॉफिट. मतलब कि लास्ट ईयर का जो सेल था, लास्ट ईयर का जो टोटल रेवेन्यू था वो कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट के तौर पे कमा. दूसरे साल का देखो 24,
186 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ व्हाट प्रीवियस ईयर का टोटल रेवेन्यू। एंड उसके बाद देखो 400 करोड़ का प्रॉफिट, 400 करोड़ का प्रॉफिट, जो अगेन प्रीवियस ईयर का टोटल रेवेन्यू था। अब आप मेरे को ये बताइए कि व्हाई दिस कंपनी विल नॉट बी, शुड नॉट बी अ विनर? बिकॉज ऑफ, बिकॉज एक्सेप्शनल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, exceptional spending to get these simulations, and there are multiple other factors like this company now is into UCAS also. UCAS is something related to drones, तो ड्रोन फाइट्स वगैरह में भी है, और देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू डिफेंस। बट जो कंपनी अगले 2 साल तक अपनी टॉप लाइन को अपना बॉटम लाइन बना रही है एवरी नेक्स्ट ईयर, ऐसी कंपनी को क्यों 10x या 20x नहीं होना चाहिए ऑफ अ रीजनेबल साइज? एंड सेकेंडली, आई वांट टू आस्क यू कि जब इतना फास्ट ग्रोथ है तो द पी गेट्स री रेटेड इन अ वेरी वेरी फेवरेबल मैनर। इसको जो पी मिल रहा होगा एक नॉर्मल बिजनेस को 20 या 30 का, इस कंपनी को जो हर दूसरे साल, हर नेक्स्ट ईयर में टॉप लाइन को बॉटम लाइन बना लेती है, उस कंपनी को पी मिलेगा एटलीस्ट 50 या 60 का, और मे बी उससे भी ज्यादा। तो आप ये समझिए कि जहां पे ये दोनों चीज है, पी री रेटिंग इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर, एंड द कंपनी इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज और सेक्टोरियल टेलविंड्स, बेसिकली सेक्टोरियल टेलविंड्स। अगर ये दोनों चीज है, वहां पे these kind of returns are bound to happen. बट क्वेश्चन अगेन ये है कि आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस एट राइट टाइम? क्वेश्चन ये है, और यही बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या ये सही तरीके से राइट टाइम पे ये स्टॉक को या इस सेक्टर को देख रहे हो या नहीं देख रहे। अगर आप इतना भी कर लो, अगर आप पिछले कुछ टाइम से कोई भी सेक्टर में अगर टेलविंड्स है, मैं बोल रहा हूं अगर आप सिर्फ HDFC का म्यूचुअल फंड विच इज इनटू डिफेंस, डिफेंस में मतलब कोई सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड आते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि दैट सेक्टर हैज टॉप्ड आउट। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने इतने एक्सेप्शनल और मैसिव टेलविंड्स हैं इस सेक्टर में कि 10 रुपए के NAV का म्यूचुअल फंड, HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड इज टुडे 24 विद इन 2 years। तो मतलब आप अगर और कुछ दिमाग नहीं लगाते, अगर आप सिर्फ टेलविंड भी पकड़ते, सेक्टोरियल विंड्स पकड़ते, एंड उसमें अगर राइड करते थ्रू राइट म्यूचुअल फंड्स आल्सो, यू वुड हैव डबल्ड योर मनी पिछले 2 साल में, विच इज प्रोबेबली मोर देन 50% काइंड ऑफ 45% काइंड ऑफ रिटर्न्स। जहां पे 2 सालों में आप अगर अभी अपना पोर्टफोलियो जाइए और एनालिसिस करिए, आपको समझ में आएगा कि या तो आप टाइम करेक्शन में है या फिर वैल्यू करेक्शन पोर्टफोलियो लेवल, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड विद द मार्केट्स। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो डिफेंस की कितनी कंपनियां होगी आप बता, आप देख लीजिएगा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको पता चलेगा। और उसकी बजाय अगर आप किसी एक कंपनी को नहीं देखते कि यार जेन टेक्नोलॉजी जीतेगा या भारत फोर्ज जीतेगा, या फिर समझिए देर आर नंबर ऑफ कंपनी, मजगांव टॉप जीतेगा, या फिर कोचिंग शिपयार्ड जीतेगा, ये लोग भी डिफेंस का काम करते हैं, सबमरीन्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर आप लोग ये भी सोच लेते कि चलो यार हमें नहीं, हम स्टॉक पिकर अच्छे नहीं है, हम लोगों को नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि टेलविंड इन द इंडस्ट्री अच्छा है, टेलविंड इन द सेक्टर अच्छा है, आप सिर्फ अगर इतना भी समझ लोगे ना, तो भी आप अगर सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर लेते, ETFs भी बाय कर लेते हो, अगर कोई सेक्टोरियल ETF है, यू वुड हैव अर्न एटलीस्ट 100 से 150% काइंड ऑफ रिटर्न्स। आपका पैसा कम से कम 2 से 2.5 गुना हो चुका होता ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस ऑलमोस्ट 1.5 year, वेन अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, अच्छे से अच्छे
AIF एडवाइजर्स है, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, दे आर अंडर परफॉर्म. सो टेलविंड सेक्टर identification is so important, and this is a prime example of this. So again मैं अपनी बात, अभी क्या चल रहा है, अगर आप दो डाइवर्जन देखो, पीएसयू निफ्टी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इट इज relatively outperforming because of policy support, credit cycle, and because of re-rate. वही निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एनीथिंग. अब देखिए कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाया फॉर 5 years. अगर अब आपका अगर कोई म्यूचुअल फंड भी आईटी सेक्टर से है तो व्हाई यू हैव नॉट स्विच्ड, या फिर आप अगर कोई आईटी का स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो व्हाई यू हैव नॉट स्विच्ड. आई अंडरस्टैंड कि आईटी इज गोइंग टू रिमेन, लेकिन अभी का हेडविंड क्या है, व्हाट आर द हेडविंड्स टू द आईटी? एआई. आप देख लीजिए आपका हैबिट आज से कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ साल पहले नहीं, 6 महीने पहले तक, आपका जब स्क्रीन चालू होता था तो सबसे पहले यू शुड आप स्टार्ट करते थे गूगल, गूगल क्रोम. आज शायद आप स्टार्ट करते हो या तो चैट जीपीटी या ग्रॉक या एनी अदर सच सच ब्राउजर, सच साइट. आपका फर्स्ट साइट होता है एआई, बिकॉज एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग. इट इज एब्सोल्युटली मतलब डिसरप्टिंग लाइक एनीथिंग. एंड आईटी विल बी द प्रोबेबली द बिगेस्ट लूजर और विनर, कि इसमें से कुछ कंपनियां बहुत बड़े तौर पे विनर निकलेगी और कुछ कंपनियां शायद लूजर. सो दैट इज वाई ट्रेडिशनल आईटी इज नॉट वर्किंग. और इंडिया में मैक्सिमम बिट ऑफ जो आईटी है दैट इज ट्रेडिशनल आईटी. एआई में कोई बहुत बड़े तौर पे काम नहीं चल रहा है इंडिया में. इफ आई वुड से दैट, इट इज एस्टिमेटेड दैट यूएस इटसेल्फ में पिछले 3 सालों में आईटी पे मोर देन $4 ट्रिलियन, आई एम सेइंग मोर देन $4 ट्रिलियन का स्पेंड चल रहा है. $4 ट्रिलियन का मतलब कि इंडिया का जो टोटल जीडीपी है उससे ज्यादा पिछले 3 साल. इंडिया प्रोबेबली वुड नॉट बी 5% ऑफ दिस बजट. कैसे नए ट्रेंड्स डेवलप हो? इंडिया अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा तो सॉफ्टवेयर का तो आज की तारीख में काम जो करता है वो एआई करता है. आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दो और प्रॉम्प्ट लिखना भी वही सिखा देता है. इट मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉम्प्ट्स, ये प्रॉम्प्ट भी कैसे लिखते हैं. जब इतने बड़े हेडविंड्स हैं तो हाउ वुड आईटी वुड परफॉर्म. आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिक कंपनीज, आई एम सेइंग सेक्टर. लेकिन आप स्पेसिफिक कंपनी में भी जाएंगे तो यू विल फाइंड कि 21-22 में टॉप आउट हो चुके हैं प्राइसेस. नाउ इधर देर इज अ टाइम करेक्शन ऑल्सो एंड देर इज अ वैल्यू करेक्शन. उसी जगह हम पीएसयू बैंक्स देखें, they are performing exceptionally well, exceptionally well. We are invested in South India Bank. It is not a PSU bank, of course, लेकिन South India Bank में हम invested हैं. लास्ट रिजल्ट देखिए आप, यू विल सी द डिफरेंस. लास्ट क्वार्टर का है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट देखिए, यू विल सी द डिफरेंस. यूनियन बैंक का भी, मतलब रिजल्ट्स अक्रॉस पीएसयू बैंक्स विल बी फिनोमिनल. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं. लेकिन बैंकिंग सेक्टर में देखिए कभी भी एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं आए. एक्सेप्शनल, आई एम टॉकिंग अबाउट फिनोमिनल रिटर्न्स. 10x 20x 50x नहीं है. क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, अगर कोई बैंक, समझ लीजिए कि बैंक का ग्रोथ कहां से आएगा, बैंक का ग्रोथ आएगा ज्यादा से ज्यादा लेंड करें. और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लेंड किया विदाउट थिंकिंग तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर बुक्स. तो बैंक का जो ग्रोथ आएगा वो हमेशा बहुत ही स्टेडी ग्रोथ एंड एनपीएस कंट्रोल में रहे. इसी तो कोई भी बैंक अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है, ध्यान रखिएगा सर, राइट. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन कंपनी स्पेसिफिक. लेकिन टेलविंड अभी बहुत अच्छे, री रेटिंग्स है, पॉलिसी सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्रेडिट साइकिल. सो अगर आप लोग
प्लेस्ड है पीएसयू बैंक में। अगर आप लोगों को पीएसयू बैंक सपोज नहीं समझ में आता, गो फॉर पीएसयू ईटीएफ। वो भी नहीं समझ में आता, गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ अ सेक्टर इज परफॉर्मिंग, देन द लोवेस्ट प्लेयर जो एकदम खराब से खराब प्लेयर है वो भी ठीक परफॉर्म कर ले। और यही हुआ है 2021 से 2024 तक जितने भी सोलार में पैसे बने हैं। सोलार अदरवाइज, टू माई माइंड एटलीस्ट, इट्स अ मोर अ कमोडिटी प्ले। उसमें कोई बहुत बड़ा कोई मतलब आपको कोई बहुत ह्यूज कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ गेम, इट्स अ गेम ऑफ स्केल। आप कितने बड़े स्केल पे काम करते हैं। हम जहां बैठे हैं, आई बिलोंग टू सूरत। आई हैव गुड पीपल अराउंड मी जो मुझे अभी ये बोलते हैं, जो सीएज है, दे आर इनटू डेट सिंडिकेशन, फंड रेजिंग। वो लोग ये बोलते हैं कि हर दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास में सोलार का आ रहा है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि जब सोलार का बिजनेस इतना इजी है कि हर दूसरा प्रोजेक्ट, हर दूसरा बंदा जो है वो सोलार का फैक्ट्री लगा रहा है, जिनका काम नहीं है दूर दूर तक सोलार में, वो भी सोलार की फैक्ट्री लगा रहा है, सोलार मॉड्यूल्स बना रहा है। हाउ दिस सेक्टर विल परफॉर्म एंड हाउ दिस कंपनी विल परफॉर्म? इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल रूल है, सप्लाई अगर बढ़ गया है, डिमांड उतना ही है। तो एज अ एंड पोर्टर 5 अप्रोच में क्या होता है कि अगर इतना इजी एंट्रेंस है, कोई भी आके सोलार लगा रहा है। मतलब 250 मेगावाट के तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, और हर दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है। इवन बैंक्स हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट के यार मेरे को ये, मतलब मेरे को अब सोलार करना है या नहीं करना। तो उस सेक्टर में कैसे पैसा? सो बी इन राइट सेक्टर। सो अगेन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, लेकिन फिर भी कि there were macro concerns in IT sector, in IT companies. If fear of a global economic slowdown is impacting, client spending नहीं हो रहा है। और आपको हर सेक्टर का देखो एक इंडिकेटर भी मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट इज एन इंडिकेटर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंडिकेटर। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने दो चीजें की। एक, जीएसटी को बहुत बड़े तौर पे घटा दिया। दूसरा, आईटी, मतलब जो आईटी का जो स्लैब रेट है, 12.5 लाख रुपए तक आईटी दे मतलब टैक्स फ्री कर दिया। इससे स्पेंडिंग फ्रॉम द कंज्यूमर है विल इंक्रीज। और स्पेंडिंग फ्रॉम द कंज्यूमर विल इंक्रीज, विल लीड टू व्हाट? विल लीड टू कंज्यूमर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी फॉर दिस। एंड दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव टू एनालाइज अ कंपनी के। देखो, जिस दिन गवर्नमेंट ने ये आईटी की स्लैब बढ़ाई, और जिस दिन गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट घटाई, हम लोगों को ये लगने लग गया था कि गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग्स है वो कम हो रहे हैं। और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स कम हो रहे हैं तो आपको वो स्टॉक प्राइसेस में दिखेगा। आप रेलवेज की कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, देयर आर प्रॉब्लम्स, कप आउट। तो यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दीज थिंग्स। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, वो भी टॉप आउट है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे ईआईएल जैसी कंपनीज थी, वाटेक वाबैक करके कंपनी है, वैसी कंपनीज थी, आप उनके स्टॉक प्राइसेस देखिए, दे आर नॉट परफॉर्मिंग नाउ। नाउ व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग? बिकॉज गवर्नमेंट हैव स्टॉप्ड, और रादर गवर्नमेंट के पास में अब जगह नहीं है स्पेंडिंग करने। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज चूजन इंडियन कंज्यूमर, इंडियन पीपल टू स्पेंड। अब वो ड्राइव करेंगे इकोनॉमी। तो हर सेक्टर के हर एक इंडिकेटर्स होते हैं। गवर्नमेंट का ये इंडिकेटर हो सकता है। आईटी सेक्टर का इंडिकेटर क्या हो सकता है कि जो जो वर्ल्ड की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो आईटी पे बहुत स्पेंड कर। और फॉर्च्यून मतलब हम एस&पी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और नेस्डेक। तो नेस्डेक में जो भी आईटी कंपनीज है उनका जैसे स्पेंडिंग कम होता है, इंडिया की आईटी कंपनीज को काम नहीं मिलता है। और इंडिया की आईटी कंपनीज को काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए यू आर सीइंग दिस प्रॉब्लम कि आईटी सेक्टर इज नॉट परफॉर्म। एंड वंस द स्पेंडिंग कम्स बैक, आप देखेंगे फिर से बॉटम आउट होगा, एंड फिर से द सेक्टर विल परफॉर्म।
सो दिस इज हैप्पीएस्ट माइंड चार्ट। हैप्पीएस्ट माइंड का आप अगर ओवरऑल देखेंगे कि फ्रॉम 2021-22 के बीच में द स्टॉक प्राइस टॉप्ड आउट, एंड फॉर नेक्स्ट several years, now 4 years, stock has not been able to perform anything, क्योंकि नंबर भी नहीं आ रहे, स्पेंडिंग ही नहीं हो रहा है, तो नंबर कहां से आएंगे? दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई the so tailwind is PSU bank. So PSU favorable government policy, improving business cycle. Business cycle is very important. अभी सभी तरीके के बिजनेसेस जो है वहां पे गवर्नमेंट केपेक्स को बढ़ावा दे रही है, और केपेक्स को स्पेंड करने के लिए पीएसयू बैंक्स इज द ओनली वे आउट। देखो, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये लोग भी स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स टेक दैट रिस्क। और अभी इंडिया में रिस्क एलिमेंट और रिस्क कैपेसिटी जो है पर प्रमोटर यू कैन से, या पर इंडियन, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ऑफ youth population, and that is why they are in favorable cycle, and because of that say there is a shift in the market perception that अंडर वैल्यूएशन से हम ओवर वैल्यूएशन की तरफ, हम मतलब हम रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं, ओवर तो अभी नहीं। लेकिन जहां पे अंडर वैल्यूएशन था वहां पे यू विल सी गवर्नमेंट बैंक्स परफॉर्मिंग वेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगेन आई एम सेइंग, सुपर प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, नो आई डोंट थिंक। और अगर बैंकिंग सेक्टर में सुपर प्रॉफिट आता है तो मैं बहुत वेरी हो जाता हूँ, मैं बहुत वरी, आई एम वेरी वरी, बिकॉज यार किसी भी तरीके का चल सकता है, किसी भी तरीके की स्पेंडिंग्स हो सकती है, उस उसमें नहीं जाना, उसमें हमें नहीं जाना। वी हैव टू कीप आवर कैपिटल सेफ, एंड वी हैव टू कीप आवर वैल्यूएशन वैल्यूएशन एट सर्टेन लेवल जहां पे हम रीजनेबल पैसे। सो दिस इज साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक आप देख सकते हैं कि जैसे ही साउथ इंडियन बैंक का, और ये साइकिल जो टर्न हुआ ये करीब 24 में टर्न हुआ, 24 में थोड़े से नजर आने लगे कि पीएसयू बैंक्स विल परफॉर्म गुड, 25 आते आते द स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल। So we identified at 29-30 rupees. We started investing. By that time 35 हो गया, और अभी भी रीजनेबल रिटर्न है, अभी we have just started it. लेकिन मेरा आपको सिंपल ये कहना है कि ड्यूरिंग दिस मार्केट, जब हम मार्केट में देखते हैं, मार्केट में हम बाकी सारे समझ लीजिए सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जब हमें एक ऐसा स्टॉक मिलता है जो 29 से 45 हो गया, और क्या चाहिए भाई आपको? इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है? Again, that is because of we are able to identify tailwinds. सेक्टर सेक्टर अच्छा है, सब परफॉर्मेंस होगा। कोई भी बैंक उठा के देखिए, साउथ इंडिया बैंक आप उठा के देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखिए, बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए, यूनियन बैंक, एवरी पीएसयू बैंक जो मिड साइज बैंक, वो परफॉर्म कर रही है। नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई एज सच। मैं हम लोग देखते भी नहीं है, हम लोग पीएसयू बैंक्स में वी आर इन मिड साइज एंड स्मॉल कैप्सूल। आप उठा के देखिए एंड यू विल सी दिस डिफरेंस, एंड इफ यू आर प्लेस्ड इन राइट सेक्टर विद राइट स्टॉक, देर इज नो, मतलब आपको ये मंदी कहां लग रही है? वेयर इज दैट मंदी विथ यू? यू आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द मंदी। हाँ, ये अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दो भाई, वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बट मेरा आपको सिंपल ये कहना था कि अगर किसी ने ये सेक्टर टेलविंड सही तरीके से देखे, और सेक्टोरियल विंड्स अपने फेवर में बनते हुए देखे, और एक बास्केट ऑफ स्टॉक भी ले लिया, लेट से यूनियन बैंक भी ले लिया, बैंक ऑफ इंडिया भी ले लिया, साउथ इंडियन बैंक भी ले लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ले लिया, लेट से, तो भी रिटर्न रीजनेबल थे। एटलीस्ट लोगों के जो पैसे टूट रहे हैं उससे कम पैसा टूट रहा है, तो वो भी आउट परफॉर्मेंस है एक तरीके से देखा जाए। सो इंक्रीजिंगली हमें ये करना है, अलाइनिंग आवर पोर्टफोलियो विद द मार्केट। मार्केट कहां पे पी री रेटिंग दे रहा है, मार्केट कहां पे ट्रेंड्स देख रहा है, उस ट्रेंड में रहो। सो सेक्टर लीडरशिप इज सिक्लिकल, सो साइकिल्स चलते हैं। हमने देखा जीएसटी स्पेंड्स आ रहे हैं, जीएसटी बेसिकली जीएसटी कम हुए कुछ गाड़ियों पे। ऑटो सेक्टर देखिए क्या फिनोमिनल परफॉर्म किया। मेटल सेक्टर बिकॉज ऑफ सर्ज इन द ग्लोबल commodity cycle and China issue and
चाइना ने आर्टिफिशियली ये पूरा डिमांड सप्लाई को रोक के रखा है, एंड कहीं ना कहीं जैसे ही वो डिमांड सप्लाई को रोक देता है, वहां पे नॉर्मल इकोनॉमिक्स के आपके भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा कि जिसका भी डिपेंडेंसी था चाइनीज मैग्नेट पे या रेयर अर्थ पे, वहां से भी इंडिया वांट्स टू मूव अहेड। एवरीबडी वांट्स टू डिरिस्क इटसेल्फ फ्रॉम चाइना और फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सेल्फ डिपेंडेंसी का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना नहीं रहा, डी ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया। तो हर कंट्री अपने बारे में सोच रहा है। तो ऐसे सेक्टर में आप मेटल सेक्टर पिछले पिछले एक साल के परफॉर्मेंस उठा के देखिए, दे हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। अब वी वर ऑल्सो नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मेटल सेक्टर इन राइट एट राइट टाइम, बट वी कुड हैव प्लेड इट थ्रू। आईसीआईसीआई का एक मेटल ईटीएफ है, उसके थ्रू प्ले कर सकते थे। एंड गोल्ड और सिल्वर का तो कहना ही क्या, आप लोगों के पास में होगा ही। मतलब क्या फिनोमिनल रिटर्न हुए हैं। और वट एवर इज द स्पेक्यूलेशन, वेदर इट्स स्पेक्यूलेशन और वेदर इट्स फंडामेंटल, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। फंडामेंटल रीजन भी लोग बताते हैं कि चाइना इज बाइंग लॉट ऑफ गोल्ड and it want to de-risk itself from a dollar. Everybody basically, all the central bank wants to de-risk itself from the central bank, from the dollar. Secondly, silver is now an industrial product, industrial commodity, and it has बहुत ज्यादा सिल्वर में शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, एंड दैट्स व्हाई दे आर वाइंडिंग अप देयर पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू बेसिकली जनरेट मतलब शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से द प्राइसेस हैव सर्ज्ड, सो व्हाट एवर मे बी द रीजन, लेकिन एज सच मेटल सेक्टर हैज परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से, वो चाहे गोल्ड और सिल्वर हो। तो हमें मतलब क्या, व्हाट वाज व्हाट वाज होल्डिंग यू बैक टू नॉट बाय सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ ऑल्सो? उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम भी हमारे अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार हमें किसने रोका था गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का ईटीएफ बाई करने के लिए? थोड़ा तो बाई करते, बिकॉज सेक्टोरियल टेलविंड्स थे। हर तरीके के मेटल ऊपर जा रहे हैं, मेटल स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो व्हाई वी आर नॉट एबल टू। सो इट आंसर लाइज देयर ओनली कि किस सेक्टर में आपकी क्या पकड़ है और आपको कंफर्ट का। थर्ड वी हैव डिफेंस सेक्टर। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फिनोम, मतलब इतने जबरदस्त स्पेंडिंग्स हो रहे हैं कि अभी भी लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर विल परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा, रीजनेबल। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, जर्मनी का अभी जो चांसलर आया, तो उसके साथ में भी गवर्नमेंट ने काफी सारे, मतलब द द जर्मन चांसलर बहुत सारे शिपिंग बिजनेस में विच इज रिलेटेड टू डिफेंस सबमरीन, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एमओयूज हुए गवर्नमेंट से, दो कंट्रीज के बीच। एंड गवर्नमेंट इज अगेन कमिंग अप विथ शिपिंग बिल ऑल्सो। तो ये जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, ये आगे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन बाय द टाइम वी रियलाइज इट, वी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स, वो रियलाइज करते हैं तब तक मेजगांव स्टॉक जो है, मेजगांव डॉक, उसका स्टॉक प्राइस 150 का ऑलरेडी 3000 हो चुका है। अब whether you will be able to put your money in this kind of valuations, या this kind of 20 गुना होने के बाद आर यू दैट मच, आप इतने हिम्मत वाले हैं कि आप उसमें पोजिशनिंग करेंगे अपने आप? सो एक साइकोलॉजी भी रहता है कि यार 20 गुना हो गया, ये स्टॉक में कैसे पैसा लगा। हो सकता है यू हैव टू फाइंड आउट अदर वेज, मे बी अदर कंपनीज, टू position yourself in defense sector also. So that is how we look at it. So you have to, the bottom line of this is you have to look at where the spendings are, where the government is spending, where the sectorial tailwinds are happening, and it is not always कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ये सेक्टर tailwinds देंगे आपको। कंज्यूमर के कंज्यूमेबल्स में जनरली कंज्यूमर स्पेंडिंग से भी सेक्टर टेलमेंट जनरेट होता
जूडियो इज द सुपर एग्जाम्पल कि आपने राइट टाइम पे लोगों को स्पेंड करने का जो ऑप्शनैलिटी दिया है, फ्रॉम 100 रुपी टी शर्ट टू 600 और 700 रुपी अटायर्स, क्लोथ्स, वहां पे एक आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है, ही विल गो एंड ही विल से कि भाई यार मैं भी मॉल में शॉपिंग कर सकता हूँ। एंड वो आपने फैशन जो है वो बहुत फास्ट मूविंग रखा है। आपको, आप जूडियो में कभी भी जाओगे आपको दिखेगा कि आपको शायद दो टी शर्ट की जरूरत है, दो शर्ट्स की जरूरत है, आप चार लेके आते हो, बिकॉज अचानक से आपको बहुत कुछ सस्ता दिखता है। तो स्पेंडिंग्स वहां से भी आ रही है। तो गवर्नमेंट सेक्टोरियल टेलमेंट कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, दैट यू हैव टू सी। दिस इज अ ब्लूप्रिंट दैट वी हैव ट्राई टू मेक, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, दैट यू हैव टू ट्रैक इन अ बिगर बिगर वे, ब्रॉडर वे। हम लोगों को ये लगता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस। यू यू कैन सी दैट कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होने वाली है न्यूक्लियर सेक्टर। शांति बिल वाज वन ऑफ द बिल जो रिसेंटली पास हुआ है, विच हैव ओपनड अप प्राइवेट केपेक्स आल्सो फॉर द न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स। सेकेंडली, शिपिंग इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री जहां पे बहुत बड़े तौर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है और पॉलिसी ड्रिवन हो रहा है, पूरा पॉलिसी चेंज हो रहा है। तो दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू अस, एंड वी आर स्टिल स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल। अगर आप गलत बिजनेस साइकिल पे हो भाई, तो इट कैन बी अगेन, जहां पे टॉप आउट हो चुकी है चीजें, चाहे वो केपेक्स साइकिल हो, चाहे वो पीई साइकिल हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल हो, देयर इज वेरी वेरी, दैट इज वेरी रिस्की फॉर फॉर इन्वेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैक्रो ट्रेंड्स। सो मैक्रो फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स, जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल, किस सेक्टर में कितना गवर्नमेंट का पॉलिसी आ रहा है, पीएलआई स्कीम्स, ये सारी चीज जो है ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग आउट के कहाँ पे चीजें पॉजिटिवली आपको सरप्राइज देंगी। सो यू हैव टू चेक दैट फॉर फॉर पिकिंग अप द ट्रेंड। So these are government policy announcement, capital allocation, sector tailwind, and stock performance. So basically, these are certain things which are which you have to see: union budget, policy incentive, infrastructure spending, and regulatory changes. So Shanti bill is a regulatory change. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बाद में आएगा, बट रेगुलेटरी चेंज हो चुका है। और चेंज इस तरह से हुआ है कि शांति बिल में न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेक्टर जो होता है, न्यूक्लियर सेक्टर में पहले, अगर न्यूक्लियर सेक्टर में कोई इफेक्ट, कोई कोई दुर्घटना होती है, let's say कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका पूरा जिम्मेदारी, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो लोग ये बोलते थे कि यार हम कैसे ले सकते हैं, हम क्यों रिस्क ले, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर इज अ वेरी प्रोन बिजनेस। लेकिन उस को गवर्नमेंट ने कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द इंश्योरेंस ऑल्सो, वी विल अलाउ यू कि आप उसका इंश्योरेंस करें। दूसरी बात है कि अगर किसी कंपनी, मतलब जिसका पावर प्लांट है, उसकी तरफ से कुछ गलती हुई तो देयर वर क्रिमिनल चार्जेस। तो अब उस बिल में चेंज हो गया कि नाउ देयर आर नो क्रिमिनल चार्जेस। मतलब क्रिमिनल चार्जेस कहां पे, जहां पे एकदम फ्रॉड और नेग्लिजेंस। अगर कोई बिजनेस रिस्क है तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि बिजनेस रिस्क तो हो सकता है, और गवर्नमेंट अप्रूवल ही तब देगी जब आपका बिजनेस रिस्क दिखे वहां पे और किसी तरीके का रिस्क है। सो दिस इज अ वेरी बिग शिफ्ट, एंड वी फील कि immediately few of the companies will be benefited. We are studying that. दिस इज अ नॉर्मल साइकिल, जो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे थे वैसा ही है कुछ, के अर्ली साइकिल, बेसिकली अर्ली साइकिल रिकवरी के, जहां पे अभी बैंक्स और ऑटोज को हम देख रहे हैं जहां पे अच्छा स्पेंडिंग्स हो सकता है। मिड साइकिल में कैपिटल गुड्स, आईटी। लेट साइकिल में तेरे फार्मा एंड एफएमसीजी और यूटिलिटीज और कंज्यूमेबल कंज्यूमर स्टेपल्स आर दी रिसेशन आर प्रोबेबली नॉट इन अ सेक्टर। हम जहां पे प्लेस होना चाहेंगे, मैं आपको सिंपल अगर वो बताऊं, तो व्हेन टू यू एंटर, अगर मैं आपको सिंपल ये बोलूं कि इसमें जो फर्स्ट ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड पार्टिसिपेशन, हम अपने आप को यहीं पे प्लेस रहना चाहिए।
और मिड ट्रेंड तक आते आते वी विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ दिस सेक्टर और आउट ऑफ द स्टॉक, because the things are going to either go into value correction or things will either go into time correction. हम दोनों ही चीज को we want to avoid them, and that's why early trend participation is will define कि आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स क्यों होंगे। और इसका एक सिंपल रीजन मैं आप लोगों को दूं, वी आर लिविंग इन अ हाईली डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एन एज, आई एम रिपीटिंग, इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एन एज। आप जो पहले ये सोचते थे कि ये चीज तो यार सिर्फ मैंने पढ़ी होगी और मुझे आता होगा, आपने किसी मैनेजमेंट से मीटिंग की और आपको समझ में आया कि यार ये चीज तो सिर्फ मैंने सोची होगी और मैंने मुझे आता होगा, या बहुत ही फ्यू लोगों को आता होगा, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं बाजार में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं। बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। जब इंफॉर्मेशन भाई ऑलरेडी देयर इन द मार्केट है, आप मुझे बताइए कि स्टॉक मार्केट इज अ फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन जो राइट वैल्यूएशन देती है किसी भी कंपनी को या किसी भी सिक्योरिटी को। तो जब ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, देन हाउ वी आर गोइंग टू मेक एनी सुपर प्रॉफिट्स और इवन नियर टू रीजनेबल रिटर्न्स? कैसे कैसे होगा? Because of this digitization, you have seen that increasingly information has not been an edge now. तो आपको करना क्या हो? आपको सेक्टर, क्योंकि पहले सेक्टर पे इंफॉर्मेशन आती है फिर कंपनीज तक इंफॉर्मेशन आती है। सेक्टर को आइडेंटिफाई करोगे तो यू विल बी इन अर्ली ट्रेंड पार्टिसिपेशन। अगर आपने सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और उसमें से अगर आप ये निकाल पाते हो कि कौन सी कंपनीज इस सेक्टर के टेलविंड्स को परफेक्ट तरीके से कैपिटलाइज कर सकते, एंड यू प्रोबेबली वुड बी अर्ली बाय 6 मंथ्स, हो सकता है आप 6 महीने तक अंडर परफॉर्म करो, लेकिन वंस द सेक्टर इज इन योर फेवर एंड द ट्रेंड इज इन योर फेवर, आपका 6 महीने का जो अंडर परफॉर्मेंस है, अगले 2 साल में यू विल बी आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स बाय अ ह्यूज डिफरेंस। तो दैट इज वेयर वी वांट टू प्लेस आवरसेल्फ, एंड द सेकंड इज वेयर वी वांट टू एग्जिट when the story is relatively discovered in the, जब स्टोरी डिस्कवरी हो जाएगी तो फिर तो देर इज नो सेंस टू बी इन, बिकॉज कहीं ना कहीं यू विल फाइंड आउट कि अब जब डिस्कवरी हो चुकी है तो प्राइस भी डिस्कवर हो चुका है। स्टॉक मार्केट इज अ फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन। तो अगेन द सेम थिंग, वैल्यू करेक्शन, टाइम करेक्शन, अवॉइड दैट, वी डोंट हैव टू एंटर इनटू दैट। सो व्हाट इज द न्यू फ्रेम? देखो ओल्ड वे क्या था, फोकस ओनली ऑन द बोर्ड, दैट इज द कंपनी, बिलीव इन द गुड बिजनेस, दैट इज इनफ, इग्नोर द मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल अपने अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती है, ये मिथ है, ऑफन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट इज द न्यू वे? द न्यू वे इज फर्स्ट एनालाइज सेक्टर ट्रेंड, सेकंड गुड बिजनेस, जो अच्छा बिजनेस इस सेक्टोरियल ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सके। थर्ड, वो बिजनेस, वो कंपनी राइट बिजनेस साइकिल में। एंड फोर्थ, इन तीनों का जो आउटकम आएगा दैट विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड लास्टली, सो देखो एक्चुअली अपने ने जो भी अभी डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस के व्हाई एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टिल नाउ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग, व्हेन, कब एंटर कर। आप अगर लेट एंटर कर दिए तो यू विल फॉल इनटू प्रोबेबली दिस एरिया, जहां पे आप मिड ट्रेंड में अगर फंस गए तो या तो वहां पे अगेन टॉप आउट हो जाएगा या फिर वैल्यू करेक्शन में, टाइम करेक्शन में चले जाओ। आपको एंट्री कहां लेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मार्केट ही बताएगा कि एंट्री कहां लेनी।
और कोई नहीं बताए। और कोई आके, मोदी जी आके आपको ये नहीं बोलने वाले कि भाई ये सेक्टर में मैं ये पॉलिसी लाने वाला हूं, तुम पहले से अपने आप को प्लेस कर लो। बहुत सारी सेक्टर में पॉलिसीज आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई पहले भी, बट क्या वो स्टॉक्स, क्या वो सेक्टर परफॉर्म किया है? सागरमाला 2014 में, मुझे अच्छे से याद है, मोदी जी आए थे, सबसे पहला उन्होंने एक जो लॉन्च किया था, डेट वाज सागर सागरमाला प्रोजेक्ट वाज अ प्रोजेक्ट जो इंडिया के शिपिंग, कोस्टल सेक्टर को, शिपिंग सेक्टर को बल देने वाला, उसके लिए बहुत सारा स्पेंडिंग हो गया। 10 साल हो गए, कुछ नहीं। अब जाके हम लोगों को, क्योंकि तो पढ़ा हुआ था सागरमाला, प्रॉब्लम समझे हुए थे क्या प्रॉब्लम हो रही, अब जाके हम लोगों को लगता है कि नाउ सागरमाला या शिपिंग बिल या शिपिंग सेक्टर इज ऑन अ वर्ज ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और उसमें इफ यू आर एबल टू गेट कि शिपिंग सेक्टर भी मिल जाए और हमें डिफेंस भी मिल जाए, तो आपने दो सेक्टर के टेलविंड्स को कैप्चर किया इन योर गुड। तो वी आर स्टिल इन, अकॉर्डिंग टू अस, इन अर्ली ट्रेंड पार्टिसिपेशन इन दैट, related to few companies. The same lies with nuclear and the same lies with PSUs. बट राइट टाइम पे कौन से सेक्टर में कब एंटर करना, कौन सी कंपनीज में कब एंटर करना, दिस वी आर गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट वेबिनार। एंड नेक्स्ट वेबिनार में देर विल बी लॉट ऑफ technical tools which you can use for yourself, for timing the market, for entering the stock, and for exiting the stock. So these are the very, very important points which we will be discussing in detail. And क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हम लोगों को ये लगा कि उसके लिए अलग से एक पूरा वेबिनार करें और अलग से पूरा एक वर्क करें। So, with this note, I rest my case for the day. And किसी को अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है, if you have any questions, then we can do. But questions स्टॉक स्पेसिफिक मत पूछिएगा, does not allow us. Secondly, जो when है, जो हम नेक्स्ट वेबिनार में ले ही रहे हैं, तो हो सके तब तक वो क्वेश्चन मत पूछिएगा, बिकॉज वी कैन basically we will be answering that, and we will be much more happier to answer that in that direction at that point of time. So if you guys have any questions or anything, I'm pausing the basically I'm moving out of the screen. But so yes, we have multiple before starting the question answer session, we have multiple platforms whereby we have a presence. टेलीग्राम पे हमारी कम्युनिटी है, हम लोग वहां पे सेक्टोरियल ट्रेंडविंड्स की बहुत अच्छे से बात करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा एक ऐप है। आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, इफ यू फील के your time is valuable, and basically you are getting value out of this discussion, and you want to be future, you want to be connected in future also, you can follow all these platforms. We are present with Krijuna, the name Krijuna on all the platforms, and Wealthy. So ये दो platforms है जो हम लोग run कर रहे हैं. You can search that and you can get. So I'm opening the floor for question answer. We can have that. Uh, you can raise your question. You can raise your hand if you want to have any discussion about it. एक चैट में तो एक क्वेश्चन आया है, सर सिल्वर में क्या करना है? मजगांव डॉक बेनिफिशियरी, यस, मजगांव डॉक बेनिफिशियरी, आई स्टिल फील मजगांव डॉक के पास में ऑलमोस्ट 20,000 crore का ऑर्डर बुक, एंड देर इज अ
P-75 करके एक सबमरीन्स के ऑर्डर आने वाले हैं गवर्नमेंट के, जिसमें मजगांव डॉक एंड कोचिंग शिपयार्ड कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी, खासकर मजगांव। एंड ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा स्पेंडिंग हो सकता है इसमें, बहुत बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं इस कंपनी को। और क्योंकि वो डिफेंस से रिलेटेड है, तो मतलब आने मजगांव डॉक के पास ही है। हाँ, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि वेदर द टाइमिंग इज राइट टू बाय दिस और नॉट। मैं भी अभी जज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज नीचे से स्टॉक चला हुआ है, और ऑर्डर्स कब आते हैं, कब एग्जीक्यूशन होते हैं, तो कुछ एग्जीक्यूशनल रिस्क है, तो मुझे अभी वो सस्ता नहीं लगा। लेकिन हाउ आई एम प्लेइंग और हाउ वी एट Krijuna आर प्लेइंग दिस इज, वी कैन वी कैन लुक एट HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड डेफिनेटली। एक बास्केट अप्रोच रखिए इसमें। योर कैपिटल प्रोटेक्शन इज ensured in that. And because as of now, I'm not very comfortable with the valuation, uh, you can invest in HDFC Defense Fund, and what you can do is कि अगर ये टेलविंड रहने वाला है सेक्टर में, तो अगर कोई करेक्शन भी आता है, तो यू कैन गो आउट एंड देन स्टार्ट एवरेजिंग इट। सो यू कैन प्ले इट थ्रू म्यूचुअल फंड, वी आर एक्चुअली प्लेइंग इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। Pushparaj is saying कि भाई are you playing? Yeah, I we are okay. So Pushparaj, आपने actually एक futuristic question पूछा है. So we are actually we will be launching a separate momentum based uh, small case, and so वो 26th February को we will be launching. So that is exactly what we had discussed, और एग्जैक्टली उसी पैरामीटर्स पे है। तो आई थिंक once that is launched, we will message you. If you guys look, if you guys feel के that is reasonable and our strategy is good, you can subscribe to that. रेयर अर्थ मेटल एंड न्यूक्लियर बेनिफिशियरी स्टॉक, देखो स्टॉक स्पेसिफिक तो भाई मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यू कैन गो एंड understand more about Kilburn. Kilburn is one of the company where already there is a book of. I'm not saying that you should go and buy. I think you should study that, and उसका जो ऑर्डर बुक है उसमें से 50-60 करोड़ का ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक है, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर। तो दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू, सो वी आर एक्चुअली स्टडिंग दैट। आप भी स्टडी करिए, अगर हमें कहीं पे कुछ डिफरेंस नजर आता है या हम कहीं पे एक दूसरे को वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वी विल डू दैट। ओके, स्मॉल केस इज व्हाट, मतलब देखो स्मॉल केस क्या है, ये तो आई थिंक आप, आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक ब्रीफ में मैं बता दूं कि स्मॉल केस एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो वहां पे रखे हुए। सो मॉडल पोर्टफोलियो का मतलब है, सपोज आई एम इंटरेस्टेड और मेरा मॉडल पोर्टफोलियो लेट से 10 स्टॉक्स का, तो मैंने वहां पे वेटेज दे दिया 10 स्टॉक्स को कि यू बाय दिस स्टॉक 10%, you this stock 15%, this stock 7%, this stock 8%, and all this. Now, if you like my strategy, you can go there and subscribe to this model. Now, model से क्या होगा कि once you subscribe the model, you have to explain it to the small case platform that how much you want to invest. Whether you want to invest 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 1 crore, 50 lakhs, whatever. And that that money will be divided automatically according to my weightage given to each stock, and execution will be done on a click of a button. अब जब हमने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट किए, हमने यहाँ पे, आपने उस स्टॉक को, आपने उस स्ट्रेटेजी को अप्रूव किया, मतलब सब्सक्राइब किया, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट। अब उन स्टॉक्स में कुछ भी चेंज होता है, whether we buy anything, whether we sell anything, whether we do partial exit, whether we do full exit, whether we do anything, that all can be managed by a click of a button, and you will get
time to time you will get notification button, I mean notifications for them. So all that will be automatic. Now the best part is that कि देखिए द लेसर नंबर ऑफ द स्टॉक जनरली यू फील के भाई वहां पे थोड़ा सा अल्फा क्रिएट होने का ऑप्शनैलिटी बनता है, नॉट एज गुड एज म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स में तो 50-100 स्टॉक्स होते हैं एक म्यूचुअल फंड्स में, तो इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू गेट रिटर्न्स आउट ऑफ इट। यहाँ पे दिस इज बेटर कि देर आर जनरली 8 to 15 stocks ranging as per the strategy of the fund manager. Secondly, so यहाँ पे if you are investing let's say 50 lakh also, 5 crore also, 1 crore also, या 50,000 also, as far as money investment is concerned, fund manager is not concerned about it. फंड मैनेजर का सिर्फ काम ये है कि वो स्ट्रेटेजी बनाए, वो राइट स्ट्रेटेजी बनाए, पैसा कितना लगाना है वो आप पे है। तो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ मनी दैट बिकम्स that becomes cost effective for you. तो सपोज आप 50 लाख रुपीज लगाते हो एंड द स्मॉल केस इज लेट से 7,500 और लेट से 10,000, तो यू हैव नॉट बीन, मतलब आपने 2% भी 1% भी आपने एक्सपेंस नहीं किया, नॉट इवन 1% आपका एक्सपेंस हो, एंड स्टिल यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। सो बेसिकली ये चीज उससे रिलेटेड हुआ। तो स्मॉल केस इज दिस एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टिंग, सुपर प्लेटफॉर्म। न्यूक्लियर सेक्टर में विनर कौन होगा अकॉर्डिंग टू यू? मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनियां देखनी चाहिए न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर कोई छोटा मोटा प्लांट तो होगा नहीं। बट आई एम सीइंग किलबर्न बिकॉज किलबर्न में इनिशियल ऑर्डर बुक वगैरह है, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑल्दो अभी तक मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, तो प्लीज एंश्योर के यू स्टडी। आर यू गोइंग टू हैव एनी बजट डे इनसाइट सेशन? भाई अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन आप बोलोगे तो हम कर लेंगे। अगर आप लोग तैयार होते हो तो वी विल डू इट। हम तो खुश रहते हैं व्हेन एवर वी गेट टाइम टू इंटरेक्ट विद यू पीपल, वी आर मच मोर हैप्पी विद। तो ओके, एनीबडी हैज? वी थिंक दैट आज जाके स्टॉक बढ़ेगा और जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक होल्ड करते रहेंगे। सर हाउ यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट, अच्छा देखो, हाउ यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट एनी स्टॉक वो तो देखो कहीं से भी आ सकता है। हमारे जो कनेक्ट्स है वहां से भी कुछ पता चल जाता है, कभी कभार कुछ सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं वहां से कुछ पता चल जाता है, इवन व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी कुछ पता चल जाता है। आ, आ, हम जनरली क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच रखते हैं, किस सेक्टर में क्या हो रहा है वहां से वी गो टू द कंपनी जनरली। लेकिन वो कहे कैसे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे भी हो सकता है। सेकेंडली हमारे पास में कुछ बहुत ही इनबिल्ट स्कैनर्स हैं हमारे विच अनेबल्स अस। देखिए एक बहुत सिंपल चीज बताऊं कि जो स्मार्टेस्ट मनी होगा ना मार्केट का, वो सबसे पहले किसी स्टॉक में आके बैठ जाए। ये बॉटम लाइन मान के चलिए, किसी स्टॉक में कुछ भी चेंज हो रहा है तो सबसे पहला मार्केट में जो सबसे स्मार्ट मनी होगा वो आए। आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी इंस्टीट्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग इन्वेस्टर, ह्यूज इन्वेस्टर्स, वो लोग सबसे पहले आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्राइस में दिख जाता है। तो हमारे पास में प्राइस बेस्ड बहुत सारे स्कैनर्स हैं, हमारा इंटरनली बनाया हुआ है। हमारे पास में इस तरह के स्कैनर्स हैं, टेक्निकल स्कैनर्स हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इस सेक्टर में कुछ हो रहा है या इस स्टॉक में कुछ हो रहा है, एंड वहां से भी हम लोग स्टडी करना चालू करते हैं। वहां से फिर वी स्टडी अबाउट द कंपनी, एनुअल रिपोर्ट्स एंड presentations and whatnot. तो we start from there also. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेटल सेक्टर में हम लोगों को अक्टूबर से, हमारी टीम को पता चल रहा था कि अक्टूबर से, अक्टूबर आई एम टॉकिंग अक्टूबर, अक्टूबर 2025 के पहले भी, मतलब करीबन 6 से 8 महीने पहले से हम लोग को ये पता चल रहा था कि मेटल सेक्टर में कुछ हो रहा है। एवरी सिल्वर ईटीएफ, एवरी गोल्ड ईटीएफ was coming to the scanner, was getting scanned in that scanner. ये अलग बात है कि whether you are able to take that decision or not, that depends again कि आप कितना डीप डाउन करते हो, आपका
आपका स्ट्रेंथ क्या है उसमें, हाउ डू यू देन डू पोजिशनिंग ऑफ योर फंड्स इन द, सो बेसिकली ये चीज है भाई। और इसके पहले वाला है कि स्टॉक बढ़ेगा और जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक होल्ड करते हैं, तो ये बेसिकली नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि यू वीड योर विनर्स, आई मीन यू वीड, वीड को आउट करो अपने पोर्टफोलियो से, जो वीड्स है उसको आउट करो, जो जो प्लांट है जो आपको फ्रूट्स देंगे उनको पालो, और उनको भी विद स्टॉप लॉसेस पालो। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा किसी भी चीज में, तो यार आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये फील हो रहा होगा पिछले कि भाई कोई स्टॉक 40% बढ़ता है और 5-6 दिनों में वो 50% फिर से डाउन हो जाता है। हम लोगों के साथ में ये हुआ है इन 2-3 स्टॉक्स है, वी हैव सीन के यार फिर वो वैल्यू करेक्शन और टाइम करेक्शन और इन सब में चला है। अगर फंडामेंटल रीजन आपको नहीं दिख रहे हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे हिसाब से बहुत सही है, गिवन अभी की जो मार्केट सिनेरियो है। अगर यही आप 2021 में 2022 में मुझे पूछते तो मैं बोलता यार डालते ही जाओ, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है आपको कोई प्रॉफिट बुकिंग करना, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और 24 तक ऐसा ही हुआ है। एवरीबडी वॉज थिंकिंग अब कितना बढ़ेगा मार्केट, दूसरे दिन फिर से हाई, फिर सोचते थे यार यहाँ पे मार्केट रुकेगा फिर हाई। देखो, ये इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं। परफेक्ट आंसर कब है, जिस तरह का जो जैसा देश वैसा देश आपका, जब जो मार्केट का सिचुएशन है उस मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। अगर आप वो चेंज नहीं करते हो स्ट्रेटेजी, तो अगेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड यू माइट बी अंडर परफॉर्मिंग। आपकी टीम का शॉर्ट में डिटेल शेयर करें if पॉसिबल भाई। ये एक्चुअली हमारा वेबसाइट वगैरह में सारी डिटेल वैसे है, तो यू कैन चेक देयर ऑल्सो। स्मॉल केस पे भी वी आर प्रेजेंट, यू कैन चेक देयर। हमारा ऐप है उसमें भी यू कैन चेक देयर। as far as the team members are concerned, so we have team of chartered accountants, technical analyst, fundamental analyst, everyone. We have a team of 7 to 8 people, डिपेंडिंग अपॉन आवर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें काम कैसे क्या करना है कितना करना है, उस हिसाब से वी हैव ए टीम ऑफ 7 to 8 people। कुछ ट्रेनीज वगैरह भी है जो भी जो ग्राउंड वर्किंग करके रखते हैं, जहां से हमारे जो एनालिस्ट है, हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो लोग टेक ओवर करते हैं। So, mineral, what is your take on rare earth mineral? So, the rare earth is a very important sector। लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा कि इंडिया 0.5% भी नहीं है चाइना के रेयर अर्थ के सामने। उसका रीजन क्या है, चाइना में जो रेयर अर्थ निकलता है वो निकलता है मिन रेयर अर्थ इज यूजुअली डिग्ड आउट फ्रॉम ओशियन बेड्स। हम ओशियन के बेड से 1 टन अगर मट्टी निकालते हैं तो उसमें 600 ग्राम जितना रेयर अर्थ निकलता है चाइना में। इंडिया में वो 6 ग्राम। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके हिसाब से ये बताया गया है। तो रेयर अर्थ पे वी आर एट वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज। चाइना की एक सिंगल कंपनी जो पूरे वर्ल्ड का 95% रिफाइनिंग, रेयर अर्थ का रिफाइनिंग करती है, सिंगल कंपनी। और रेयर अर्थ आज की तारीख में कहां कहां यूज होते हैं, ईवी में, सोलार में, ऑटो सेक्टर, इन बिग बिग वे, सेमीकंडक्टर में, बिग वे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इंडिया is at a very very big disadvantage as far as the geography is concerned। और वो हमें बिकॉज ऑफ हमारा ज्योग्राफी है उसकी वजह से तो हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते। हम उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। रेयर अर्थ को सिर्फ 6,000 करोड़ का एक पीएलआई स्कीम मिला था। 6,000 करोड़ में भाई कुछ नहीं होना। 95% इज मैनेज्ड। रिफाइनिंग कैपेसिटी इज चाइना की एक सिंगल कंपनी, ऑफ कोर्स इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, सिंगल कंपनी।
मुझे नहीं लगता है कि वहां पे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। आ, ऐसा मेरा मानना है। मेरे व्यू कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे ही मुझे कोई नया इंफॉर्मेशन मिलेगा, आई कैन चेंज माई। ओके। व्हाट आर योर व्यूज ऑन केमिकल सेक्टर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। केमिकल सेक्टर में भी ट्राई टू प्लेस योर सेल्फ इन 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 दोज केमिकल्स जो मे बी सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, रेयर अर्थ से जुड़े हुए हैं। केमिकल्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल्स। बहुत अच्छे से प्लेस कर सकते हो आप उसमें। सो वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो स्टॉक इज, स्मॉल केस में भी है वो, और हमारे ऐप पे भी है। नहीं, आई थिंक स्मॉल केस पे है, इज अक्यूटास। अक्यूटास इज, पहले हमें ऑर्गेनिक था, अब अक्यूटास हो गया वो। इन अ वेरी वेरी बिग वे इट इज कमिंग इनटू स्मॉल केस, आई मीन सॉरी, सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर रिलेटेड केमिकल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे और भी कुछ कंपनीज है दैट वी आर स्टडिंग, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू गेट। भाई, आपने लिखा है कि सर आई हैव ट्रेल ट्रांस रेल, इट हैज अ वेरी गुड फंडामेंटल, ऑर्डर बुक स्टिल नॉट परफॉर्मिंग। मैंने आपको बोला ना, ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग मत करो। ऑर्डर बुक मतलब पिछले 4 साल में क्या चला है, ऑर्डर बुक पिक आउट हो गया, स्टॉक भी पिक आउट हो गया। टीटागढ़ वैगन बताया मैंने। ट्रांस रेल में प्रॉब्लम, कंपनी अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, आगे से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो क्या करेगा भाई? ऑर्डर नहीं है आगे से, जिस जिस तरह से फ्लो आ रहा था उस तरह से नहीं आ रहा। तो मार्केट ने उसको पहले ही 15,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे डिस्काउंट कर दिया। तो अब तो करेक्शन मोड में है, क्योंकि पहले जैसा ऑर्डर बुक ही नहीं है। दूसरा, उसका जो बांग्लादेश का जो बिजनेस है वो पूरा डिसरप्ट है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन बांग्लादेश। ईपीसी बिजनेस का क्या धंधा होता है भाई? बना के रखना ही तो होता है, 5% का मार्जिन है। इसमें कौन सा, मतलब कोई बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजी है? आपको आगे से ऑर्डर मिलता है, आप उसी से पैसा लेते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, लास्ट में आप 5% कमाते हो। एक साल बैलेंस शीट का खराब और आपका 5% गया। तो ऐसे बिजनेसेस तो बहुत ही ध्यान से हमें एंट्री करनी चाहिए, एट राइट वैल्यूएशन एंट्री करनी चाहिए। इनफैक्ट जितना ये नीचे जाए, शायद वो लेने का समय है, मे बी है, अगर बाकी सब कंपनी में ठीक है तो आई थिंक व्यू उस तरह का रख के काम करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड योर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद दिस कंपनी। डेटा सेंटर प्ले हो सकता है, डेटा सेंटर इज स्टिल अ गुड sector to be in. You can basically into data center thing. Data center thing is a good thing to be in. ये यार सबको एक्चुअली अनम्यूट कैसे होता है? आई थिंक सब अनम्यूट। ओके। एनी अदर थिंग दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन? अगर किसी को डिस्कस करना हो तो वी कैन हैव अ डिस्कशन, अदरवाइज वी कैन close this event and do a happy Sunday with the friends and the family. I hope। और किसी का है आगे? How you start researching about a stock that we have already answered? ठीक है, ठीक है। So there does not seems to be any further answer. So uh, sorry, any further question. So thank you very much for spending your valuable time on a Sunday and coming to this webinar. Next webinar will be very important. When होगा? काफी सारे टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल्स होंगे। आई थिंक आप लोगों को जितने ज्यादा लोग हो सके आइए, अपने दोस्तों को भी लेके आइए। दैट वुड बी अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। एंड टाइमिंग द मार्केट इज इंक्रीजिंगली ज्यादा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एज, और इंफॉर्मेशन एज, और इंफॉर्मेशन एज अभी कोई एज है नहीं। तो टाइमिंग द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइम पे एंट्री इज मोर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू next
in the next webinar.